अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 25 दिसंबर मोहम्मद अली जिन्नाह साहब की सालगिरह का दिन है। लेकिन ये वो दिन है जब बड़े सगीर की तारीख ने दुबला पतला खामोश कानून को हथियार बनाने वाले इंसान को दुनिया के सबसे बड़े और कामयाब निगोशिएटर के तौर पे बनते देखा। इस इंसान का नाम है मोहम्मद अली जिन्नाह। ये कहानी नारों की नहीं, ये कहानी फाइलों, हतूत, अदालतों और बंद कमरों में होने वाले फैसलों की है। मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए, जो उस वक्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। वालिद जिन्नाह भाई पूंजा काठियावाड़ के इलाके गोंडल से आए थे, एक मेहनती ताजर थे, और वालदा मिठी भाई घर के नज़्मो ज़ब्त की अलामत थी। बचपन में मोहम्मद अली जिन्नाह क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी लेते थे, हिसाब किताब में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। घर में इसीलिए इन्हें प्यार से छोटा सेठ कहा जाता था। इब्तदाई तालीम सिंध मदरसातुल इस्लाम और बाद में क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल कराची से इन्होंने हासिल की। क्लास में हमेशा अगले बेंच पर बैठते थे। मशहूर मुअर्रिख स्टैनले वॉलपर्ट लिखते हैं कि जिन्नाह कहा करते थे कि मैं जिंदगी को पीछे से नहीं सामने से देखना चाहता हूँ। यही सोच उन्हें तारीख के अगली सफ के रहनुमाओं में ले गई। सन 1892 में सिर्फ 16 साल की उम्र में मोहम्मद अली जिन्नाह लंदन रवाना हुए। मकसद था बिजनेस की स्टडीज का, लेकिन लंदन पहुंचकर उनका रुझान बिल्कुल बदल गया। उन्होंने थिएटर देखा, शेक्सपियर को पढ़ा और सुना, और तब उन्होंने फैसला किया कि असल ताकत दलील और कानून में है। उन्होंने कानून की डिग्री लेने के लिए जिस यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया उसका नाम है लिंकन्स इन। इसकी वजह ये भी है कि लिंकन्स इन के हॉल में दुनिया के अजीम कानून साजों के नाम दर्ज थे, और उनमें एक नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी था। ये हकीकत स्टैनले वॉलपर्ट और हिल्टर बोलीथो ने भी रिकॉर्ड की है। दोस्तों, 1896 में मोहम्मद अली जिन्नाह बैरिस्टर बनते हैं, और वो अब कराची से बॉम्बे शिफ्ट हो चुके हैं। इब्तदा में मोहम्मद अली जिन्नाह की वकालत बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुई, वो बहुत कामयाब वकील नहीं बने, लेकिन सन 1900 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक मुकदमे ने जिन्नाह की किस्मत को बदल दिया। चंद ही सालों में वो रोजाना 1500 रुपए फीस लेने लगे, जो इस दौर में एक गैर मामूली रकम थी। अब जिन्नाह बॉम्बे के महंगे इलाके मालाबार हिल में रहते थे, और उनके सूट लंदन की मशहूर रनवे रॉय से सिलवाए जाते थे। ये लिबास फैशन नहीं था, ये ऐलान था, मैं बराबरी की मेज पर बैठने आया हूँ। सन 1906 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। दोस्तों, उनके सियासी आइडियल थे गोपाल कृष्ण गोखले। उसी दौर में सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्नाह को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर कहा। ये वो जिन्नाह थे जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर यकीन रखते थे, लेकिन फिर सियासत का रुख बदला। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, जहां जिन्नाह ने मुसलमानों के सियासी हकूक आईनी तौर पर तस्लीम करवाए। फिर महात्मा गांधी आए अदम ताउन तहरीक के साथ। जिन्नाह ने इसकी मुखालफत की और कहा कि ये इंतशार की तरफ छलांग है। यही वो लम्हा था जब जिन्नाह और गांधी एक ही स्टेज पर मगर दो मुख्तलिफ रास्तों पर खड़े थे। दोस्तों, सन 1920 में मोहम्मद अली जिन्नाह आखिरकार कांग्रेसी रहनुमाओं के रवैये की वजह से कांग्रेस से अलहदा हो गए। ये अलहदगी जज्बाती नहीं, असूली थी। सन 1929 में उन्होंने इलाहाबाद के मुकाम पर मशहूर 14 नुकात पेश किए, जो मुसलमानों के सियासी तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद बने। 1930 से 32 के दरमियान लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसमें जिन्नाह ने शिरकत की और मुसलमानों की नुमाइंदगी। यहाँ जिन्नाह ने देख लिया कि ना बरतानवी हुकूमत ना कांग्रेसी क़यादत मुसलमानों को बराबर मानने को तैयार है। मायूस होकर वो दोबारा हिंदुस्तान से लंदन चले गए। ये वो वक्त था जब सियासत में उनका अमल दखल तकरीबन खत्म हो गया। फिर इल्लामा इकबाल ने उनसे राब्ता किया और उनको हतूत लिखे और कहा, मुसलमानों की उम्मीद सिर्फ आप हैं। सन 1934 में मोहम्मद अली जिन्नाह लंदन से दोबारा बरे सगीर पाको हिंद में आते हैं और 1937 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग
हार जाती है और कांग्रेस हुकूमत बनाती है। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो ताकतें हैं, बरतानवी हुकूमत और कांग्रेस। और नेहरू का ये जुमला पाकिस्तान के तसव्वुर की असल बुनियाद बन गया। 1940 में लाहौर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है और उस इज्तिमा में एक करारदाद पेश की जाती है कि मुसलमानों को एक अलहदा रियासत चाहिए और खुद मुख्तियार रियासत चाहिए और जिसका नाम होगा पाकिस्तान। 1944 में बॉम्बे में गांधी जिन्ना मुलाकातें हुई। गांधी ने कहा हिंदुस्तान को क्यों तकसीम किया जाए। जिन्ना का जवाब था कि हम एक अलग कौम हैं, अपनी तहजीब, मजहब और तारीख के साथ। जिन्ना के करीबी साथी लियाकत अली खान थे जिन्होंने इस तहरीक में उनका भरपूर साथ दिया और सेक्रेटरी थे के.एच. खुर्शीद। जिन्ना हमेशा सीधी बात, वक्त की पाबंदी और कभी भी असूलों पे समझौता नहीं करते थे। यही वजह थी जब उनकी बेटी ने एक पारसी से शादी की तो उन्होंने उसको अपने से जुदा कर दिया। जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाने के हवाले से जो कुछ किया तो लोगों ने उस वक्त उनको कायदे आजम का खिताब दिया, यानी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ये पाकिस्तान अक्सरियत से नहीं बना दोस्तों, ये कानून, दलील और क़यादत से बना। जिन्ना का मशहूर जुमला था, नाकामी मेरी डिक्शनरी में नहीं। मेरे दोस्तों, अगर ये व्लॉग आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कौमें नारों से नहीं, अपनी तारीख से बनती हैं, रिकॉर्ड से बनती हैं। ये था एक्सप्लोर विद नासिर सलमान की तरफ से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप को एक ट्रिब्यूट। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।